बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 का पार्ट रहता था। पार्ट नंबर हमारा है आई और साथ है एच और आई रहता है हमारा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एच पार्ट जो है, एच पार्ट में ये कहा गया है कि वैन 2 की पावर 340 है इज़ डिवाइडेड बाई द 341। 2 की पावर ये है और इसको डिवाइड करवाया गया है 341 से। तो वो कैसे करवाएंगे, तो इसका रिमाइंडर वगैरह क्या है देखेंगे ज़रा। तो इसको हम लोगों ने एच पार्ट को कैसे किया कि जब, तो इसको भी सेम वे वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पे बुक पे क्या है कि इधर 341 इज़ इक्वल टू, उन्होंने इसको सब ब्रेक कर दिया है क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कोई भी या तो नंबर प्राइम होगा या तो हम उसको प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। अब 341 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में लिखा है। अगर या तो कोई नंबर प्राइम है लेकिन अब ये नंबर प्राइम नहीं था, एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा है। ये चीज़ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हुई है। अब ये 340 यहाँ से ये इस नंबर को हम लोगों ने ब्रेक किया, ठीक है। 341 को हम लिख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाई, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया कि 341 को 11 मल्टीप्लाई बाई 31। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो 11 मल्टीप्लाई बाई 31 आया। तो जो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उसके जो भी प्रोडक्ट होगी वो सारी प्राइम्स की प्रोडक्ट होगी। तो ये प्राइम्स में आकर ये दोनों जो है वापस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास जो है वो इस तरीके से बन गया कि पहले हम लोगों ने डिवाइड करवाना था 341 से, किस नंबर को 2 की पावर 340 को हमने डिवाइड करवाना था इस डिवाइडेड बाय द 341। लेकिन अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए हैं, हम लोगों ने इसकी जगह क्या कर दिया, दो नंबर्स को कर लिया है यहाँ पर। इनकी जगह दो, पहले हम लिखेंगे कि 2 की पावर 341 को डिवाइड करवाएंगे मोड 11 पर, और फिर 2 की ये इसी नंबर को 2 की पावर 340 को डिवाइड करवाएंगे 31 मोड पर, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन चुके हैं इस तरीके से। तो करना सारा सारा का सारा मेथड वही है। तो हम लोगों ने इन दोनों को सेम वे कैसे चलाया कि 2 की पावर 5, इसको भी 2 की पावर 5। अब आपने 5 को कैसे लिया कि अगर 5 को आप इसको डिवाइड करवाएं 341 तो आपका आंसर 68 आता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको सेम वे, ये सारा सेम प्रोसीजर है। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन में पीछे आपको बताऊँ कि ये वाला क्वेश्चन आपने किया था कि इसका आपका आंसर जो था वो 26 आता था, कि मतलब 13 2 26। तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो -1 आ गया यहाँ पे। यही प्रोसीजर आपने यहाँ पे करना है कि जब आपने 11 को मल्टीप्लाई करवाया, 11 को करवाया 3 से, 11 3 से 33, लेकिन वो एक नंबर बढ़ गया, जैसे यहाँ पर बढ़ गया था ना 26 बढ़ गया था 13 2 वैसे ही 11 3 26 बढ़ गया, तो नीचे रिमाइंडर आया -1। जबकि ऊपर जो पावर है वो क्या है, वो इवन पावर है, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉजिटिव हो गई। और यहाँ पर भी यही काम हम लोगों ने किया यहाँ पे, लेकिन मोड 31 है तो 31 के हिसाब से करेंगे, 11 के हिसाब से नहीं करेंगे। तो डिवाइजर 31 होगा, 31 को किस चीज़ से करेंगे, 32 या 32 से छोटा है तो 31 वन ज़ार करेंगे, तो वो नीचे रिमाइंडर भी जाहिर सी बात है 1 बचेगा। मतलब ये ऊपर वाली चीज़ ये वाली चीज़ होगी और नीचे वाला ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाली चीज़, मतलब इस तरीके से ऊपर वाली और नीचे वाला रिमाइंडर मोड 11 ये ऐसे सॉल्व होगा और 31 मोड ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका -1 इसका 1 बचेगा। तो जब -1 और 1 बचेगा तो उसके बाद ये अब -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 1 और 1 ही होगा फिर इन दोनों का भी 1 और 1 होगा। आपको पता है बाद में हम इनको ऐडअप कर देंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और 2 जो है वो इससे मतलब कि 341 से छोटा है तो हम इसको मज़ीद नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन इनफ हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये इसके आई पार्ट की। देखें ज़रा, इसका आई हम ये तो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसको आई पार्ट कैसे है कि वैन जो है वो कहते हैं कि 53 की पावर जो 103 है प्लस 103 की पावर 53 है इज़ डिविजिबल बाय 39, ठीक है, 39, ठीक है। तो कहते हैं कि इन दोनों को अब हम लोगों ने कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने 3 की पावर 12 और 5 की पावर 12 को किया, वैसे ही हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं इनको। ये वाला
वैसे इन्होंने जो है वो, जैसे मैंने अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया है ना ये एच पार्ट वाला, तो वैसे उन्होंने किया है कि 39 को प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम लिखा, प्राइम लिखने के बाद ये चीज़ सॉल्व कर ली, ठीक है। बुक वाले बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है। लेकिन एक और प्रोसीजर कि जो हम लोगों ने इनसे पिछले क्वेश्चन में भी किया है, मतलब ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। ये वाला जिनको प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में नहीं लिखा उनको सिंपल ही उन्होंने डन कर लिया, ये वाला भी और ये वाला भी उन्होंने सिर्फ इसको प्रोडक्ट ऑफ इसको एच और आई पार्ट को प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में लिख के किया हुआ है। लेकिन अगर हम इन्हीं जैसे ये पीछे वाले जितने भी पार्ट्स किए हैं ना, ये वाले और ये वाला पार्ट जो किया है, अगर ऐसे करें तो आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, जो ना भी आपको समझ आए वो भी हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि 53 की पावर 103 और ये इसकी पावर ये और डिविजल बाय है 39 से, तो हम इसको कैसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। देखिए 53 की पावर 103 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ अब बड़ी है। पहले हमारे क्या होता था कि हम तब पावर को ब्रेक करते हैं कि जब हमारे पास ये देखें ना मोड 8 है और यहाँ पे बेस 3 है, ठीक है ना, क्वेश्चन में 3 है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें मोड 8 है, ये 7 और 3 है, छोटे हैं ना इसलिए पावर को ब्रेक करते थे। मोड 12 है, ये 5 है, मतलब नीचे वाली जो चीज़ बेस है। मोड 13 है, ये 5 और 3 था, इसलिए हमने इनके पावर्स को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर नीचे ब्रेक क्यों नहीं किया, ये इसके अंदर ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मोड 39 है और जो बेस है नीचे 53 है और इसमें 103 है, तो वो चीज़ हमारी बड़ी ही है, तो इसलिए अभी पावर को छेड़ना नहीं है, पावर को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे देखिए ज़रा, इधर मुझे सिंपल ही कर लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये मेथड बहुत इजी है, ये मेथड पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बहुत इजी है। कि देखिए 53 की पावर अगर आप 103 लेते हैं, आप 53 को अंदर रखें, मोड पर डिवाइड करें, तो 39 1 था, 39 14 रिमाइंडर बचा, तो 14 को यहाँ पर रख लिया। अब देखिए अब आपको यहाँ पे ज़रूरत है पावर को ब्रेक करने की। क्यों? क्योंकि आपका जो 14 है वो अब छोटा हो गया है आपके आपके डिवाइज़र से, आपके मोड से, तो फिर आपने पावर को ब्रेक किया, तो 2 इधर ले आए। 2 की पावर जो अब कितना लेंगे, 2 की पावर कितनी लेंगे आप, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे 14 की पावर 2 जब ये मतलब कि 2 को 51 टाइम करेंगे, अगर आपको नहीं पता चला आप 2 को 103 पे डिवाइड कर लें तो वो 51 आ जाएगा, ठीक है। 251 टाइम्स 103 आपने इसको ब्रेक कर लिया और बाकी 102 आएगा। तो आप अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा, मैं आपको आप इसको यूँ कैलक पे भी कर सकते हैं कि 103 को 2 पे डिवाइड किया तो आपकी पॉइंट में आई है, ठीक है। पॉइंट में मतलब कि आपका पूरा नहीं आएगा, तो आप मतलब लेकिन आपको फर्स्ट डिजिट्स पता चल गया कि आपको 51 से ही करना है। 51 टू ज़ार करेंगे तो फिर आप इस तरीके से कर लेना, 102 को आप मल्टीप्लाई करवा लें 102 को 2 से 51 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाना तो आपका 102 आ जाएगा, ठीक है। 102 आ जाएगा तो आपको पता है आपका यहाँ पे एक ही रिमेन बचेगा, ठीक है। 14 की पावर 1 बचेगी, तो यहाँ पे आपने वो राइट कर लिया, ठीक है। बाकी इनको आप इस तरीके से लिखें। आप 51 को ये 2 टाइम्स होगा 102, तो आप देखिए 50 ये 2 पावर इसके 14 के ऊपर 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। 196 को आपको पता है कि फिर बाद में दोबारा से आपने इस तरीके से डिवीजन करनी है 196 को मोड 39 पे, तो फिर आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 196 की जगह पे आपने 1 राइट कर लेना है। 1 राइट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे 14 साइड पर रखा, ठीक है। 14 ये 1 की पावर जितनी मर्जी है तो 1 ही होता है, 14 यहाँ पे इसका आ गया रिमाइंडर। अब 14 छोटा है, 39 मजीद नहीं हो सकता, मतलब 39 को अगर हम ये चीज़ बड़ी होती ना कि 40 या 40 से अबव होती, तो फिर आपने क्या करना था, या 39 भी होती तो आपने इसको दोबारा से इसको अंदर रख के इसके ऊपर आपने क्या करना था, डिवाइड करवा लेना था। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आपका जस्ट 53 की पावर ये, इसको आपने सॉल्व किया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने 103 की पावर 53 को भी सॉल्व करना है ऐसे ही सेम इस तरीके से 103 को आपने कर 103 चूँकि कि जो है वो हमारे पास बड़ा है, तो इसलिए आप लोगों ने डायरेक्ट ही कर लेना। 103 को 39 पे डिवाइड करवाएंगे तो फिर आपके पास रिमाइंडर 25 है। 25 103 की जगह पे आप राइट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने 53 की जगह 14 राइट किया था इसका रिमाइंडर, वैसे ही 103 की जगह पे आपने इसका रिमाइंडर राइट कर लेना। राइट करने के बाद अब इसकी पावर को ब्रेक करें, क्योंकि 25 आपका छोटा हो गया और 39 बड़ा हो चुका है। अब आपने जो है वो 2 की 53 को ब्रेक किया, 2 की पावर 26, ठीक है। अब आपने देख लेना कि 50 मतलब किसकी इवन और पावर, अब इवन
इवन पावर इसकी 52 है और एक पावर बचेगी तो वो अपनी साइड पे 52 को मैंने डायरेक्ट कर लिया कि 52 को मैंने राइट कर लिया। पहले आप बेशक कर सकते हैं कि मतलब कि इसके 53 की पावर इज़ इक्वल टू 52 और उसके बाद एक बचेगी 7, ठीक है। तो आपने मैंने इसको इस तरीके से राइट कर लिया 26 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद ये यूँ राइट कर लिया। अब 25 को 2 टाइम्स करेंगे, 25 ज़ार 625 को मैंने यूँ किया, ठीक है। 39 पे इसको डिवाइड करवाया तो उसके बाद रिमाइंडर इसका आया 1 इसकी जगह राइट की। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ 196 की जगह पे ये 1 राइट करवाया था ना, वैसे ही सेम वे वैसे ही उतने ही स्टेप्स हैं इसमें भी। तो ये 1 राइट करवाया इसकी जगह, तो 1 की पावर 26 1 ही होती है। 25 इसकी जगह यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका मोड आया 25 क्योंकि अब इसका आंसर भी 25 आ गया, मोड 39 ही है। अब देखें ये मज़ीद ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि मोड इसके बड़े हो गए हैं। अब इधर से 14 और इधर से इन दोनों के क्या करते हैं बाद में सम अप करने हैं। देखिए ना यहाँ पे सम अप है तो सम कर लेना है। इसको सम करने के बाद ये सम करने के बाद 39 आ जाएगा। 14 और 25 तो 39 आ जाएगा। 14 और 25 को सम किया 39 आया। 39 मोड 39 आपको पता है 39 मोड 39 मतलब कि इसको अंदर रखना है, इसको डिवाइड करवा देना है तो वो दोबारा से रिमाइंडर क्या आएगा 0। 39 वन 39 रिमाइंडर आएगा 0 तो मतलब हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप हर क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मेथड से। लेकिन जबकि जो दूसरे मेथड होते हैं ये दूसरे वाला वो किसी किसी क्वेश्चन के अंदर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने वो जो मैंने अभी मेथड आपको रजिस्टर पे क्लिक करके दिया आपने वो वाला इसको कर लेना है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से भी ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है लेकिन उतना ही तकरीबन है कि अगर आप इसको प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम लिखते हैं, प्राइम लिखने के बाद एक दफ़ा आप 3 मोड के साथ करेंगे, ये 2 पार्ट बन जाएंगे फिर इसके, ठीक है। एक दफ़ा इसको 13 मोड के साथ करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा 3 मोड के साथ करेंगे और एक दफ़ा 13 मोड के साथ। और इसको जो है वो इसके बाद साथ भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना क्वेश्चन में तो 2 ही नंबर्स हैं ना, मतलब कि एक 53 और एक 103 है तो इन दोनों को आपको डबल डबल करना पड़ेगा, ठीक है। एक दफ़ा 53 को 103 के साथ, एक दफ़ा 50 जो है 53 को दूसरा सॉरी एक दफ़ा 53 को 3 मोड के साथ, एक दफ़ा 13 मोड के साथ, एक दफ़ा 103 को 3 मोड के साथ और एक दफ़ा 13 मोड के साथ करेंगे। तो जो भी इनके आंसर्स आएंगे उसके बाद इनको सम करेंगे तो इसका आंसर 0 रहेगा। वैसे ये वाला भी आंसर जो मेथड है वो भी ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है तो ये जो है वो 0 आ जाएगा इसका इस तरीके से भी। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी समझ आई होगी। इसका ये पार्ट और एच पार्ट रहता था वो आज हम लोगों ने कर लिया है। और बाकी जो है अगर कुछ ना समझ आए तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप खुद पहले इसको ट्राई करें, लाजमी बहुत ईजी है। या आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं दोबारा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।